हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस पेन स्टडी पर। तो आप सभी लोगों का अपना चैनल बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस ला रहे हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती है कि समझ में नहीं आती चीज़ें। तो उसी से संबंधित एक टॉपिक है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। महाभियोग से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। महाभियोग का उल्लेख केवल राष्ट्रपति के लिए ही हुआ है या किसी अन्य के लिए हुआ है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, महाभियोग जो वर्ड है, जो शब्द है, जो आरोप लगेगा, महाभियोग जो शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग हुआ है। बाकी सभी के लिए जो हटाने का प्रावधान है उनके पद से वो किया गया है महाभियोग के जैसी प्रक्रिया के द्वारा। तो याद रखिएगा, महाभियोग शब्द का जो उल्लेख है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो महाभियोग प्रक्रिया है। और ये महाभियोग जो है ये कहां से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। अब आखिरकार ऐसा जरूर सोचा होगा सभी नेताओं ने ऐसा जरूर सोचा होगा कि भाई हमारे लिए तो बहुत सारे प्रोविजन हैं, तो माननीय राष्ट्रपति जी के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन जरूर होना चाहिए कि उनको भी उनके पद से हटाया जा सके। तो उनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई, वो महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, जिसका वर्णन भी संविधान में आर्टिकल नंबर 61 में यानी कि आर्टिकल नंबर 61 में कर दिया गया। बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब महाभियोग को बहुत ध्यान से समझिएगा। उससे पहले हम ये इतने सारे राष्ट्रपति यहां पर देख सकते हैं। वर्तमान में हम लोग जानते हैं अब तो द्रौपदी मुर्मू जी हो गई हैं। हमने उनका फोटो यहां पर नहीं लगा है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान में, क्योंकि ये अब रिटायर हो गए। अब कौन सी द्रौपदी मुर्मू जी हो जाती है। अब यहां पर देखोगे इतने सारे राष्ट्रपति, शुरुआत से राजेंद्र प्रसाद साहब जो है हमारे देश के लगातार 2 बार रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन इससे इनके बाद में लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं रहे। ये दूसरे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। और इनकी विशेषता एक और है कि ये दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति हैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर कभी पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति दोनों होते हैं, ठीक है। ये है भाई वराहा वेंकट गिरी साहब। इनकी विशेषता क्या है? ये आपके द्वितीय चरण की मतगणना से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, वराहा वेंकट गिरी साहब। ये हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब। यह है नीलम संजीव रेड्डी साहब। इनकी विशेषता क्या है? ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति होते हैं, नीलम संजीव रेड्डी साहब, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ज्ञानी जैल सिंह साहब पहले सिख राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद में आप देखिए आर वेंकट रमन साहब हैं, शंकर दयाल शर्मा साहब हैं। पहले दलित राष्ट्रपति अगर पूछा जाए KR नारायणन साहब। वैज्ञानिक राष्ट्रपति पूछे जाएंगे APJ अब्दुल कलाम साहब। पहली महिला, एकमात्र महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल साहब। ये प्रणब मुखर्जी साहब हैं। ये रामनाथ कोविंद साहब हैं। वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो जाती हैं, जो अभी तक की सबसे युवा प्रेसिडेंट की श्रेणी में आती हैं। उससे पहले ये नीलम संजीव रेड्डी साहब को सबसे युवा राष्ट्रपति कहा जाता था। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एक तो नीलम संजीव रेड्डी साहब हो जाते हैं और दूसरे आपके सबसे पहले तो जो हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आपके हो जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी साहब, ठीक है। अगर कभी पूछा जाएगा पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन बने, तो नीलम संजीव रेड्डी साहब का नाम बताना है। पहले गैर कांग्रेसी के मतलब यह हो गया कि ऐसे प्रेसिडेंट पहली बार बने जो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे। तो इसका मतलब यह हुआ पहले गैर कांग्रेसी नीलम संजीव रेड्डी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ बेसिक बातें हैं राष्ट्रपति के बारे में, चीजें हैं, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इजीली लगा सकते हो। चलिए, अब हम लोग यहां पर महाभियोग के बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने अभी आपको बताया महाभियोग के बारे में। आर्टिकल कौन सा है भाई? 61 है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना है, एक सूत्र है 1/4 प्लस 2/3 प्लस 2/3। यह सूत्र अभी यहां पर इतना छोड़ दो, यह सूत्र याद रखो, 1/4 प्लस 2/3 प्लस 2/3। अब राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगेगा, क्यों लगेगा? कुछ ना कुछ आधार जरूर होगा। आधार क्या है? आधार है भाई
संविधान का अतिक्रमण, इसको हम लोग संविधान का उल्लंघन भी कह सकते हैं, उल्लंघन भी कह सकते हैं, लेकिन जो आपके संविधान में लिखा हुआ है वो अतिक्रमण शब्द लिखा हुआ है। ये आधार लगेगा, ये आधार लगेगा, और ये हटाने का आधार है महाभियोग प्रक्रिया का। अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया में किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो आप कहोगे संविधान के अतिक्रमण के आधार। ठीक है, यह आधार लगा, बाकायदा आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, यह आधार होगा। अब महाभियोग जो प्रस्ताव है वो कहां आएगा? वो लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं भी आ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में से कहीं भी महाभियोग प्रस्ताव आ सकता है। जिस सदन में भी आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस सदन में आएगा, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, जिस सदन में आएगा उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रपोज्ड होना चाहिए प्रस्ताव। लेकिन यह प्रस्ताव आने से पहले, महाभियोग प्रस्ताव आने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को लिखित सूचना दे दी जाएगी कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग आने वाला है, आप अपना बचाव कर सकते हैं। वो अपना जुडिशियल तरीके से वहां पर बचाव कर सकते हैं। ये 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। अब महाभियोग मैंने बताया लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं भी आ सकता है, यानी कि इंपीचमेंट। महाभियोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंपीचमेंट। इंपीचमेंट कैन बी प्रपोज्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सवाल पूछा जाए महाभियोग प्रक्रिया जो है वो कौन से सदन में आएगी, प्रस्ताव कौन से सदन में आएगा? एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मींस लोकसभा और राज्यसभा बोथ। बट एक कंडीशन है, जिस भी सदन में आएगा उसके 1/4 सदस्यों से महाभियोग का प्रपोजल हस्ताक्षरित तो होना चाहिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं राज्यसभा में आ गया, एक एग्जांपल मान लेते हैं, राज्यसभा में आ गया और राज्यसभा के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, आ गया। अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पास हो गया, पारित हो गया, 2/3 का मतलब समझते हो ना, 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाला, जो विशेष बहुमत वाला है ना, तो याद रखिएगा ये जो 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हो गया, ठीक है। अब ये कहां जाएगा? दूसरे सदन में। राज्यसभा ने किया तो लोकसभा में गया, अगर लोकसभा में प्रपोज हुआ तो भाई किस में जाएगा? दूसरे सदन, राज्यसभा में जाएगा, किसी भी सदन में। हमने यहां पर एग्जांपल लिया था, राज्यसभा में पहले गया, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, पारित हो गया 2/3 बहुमत से, दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन यानी कि लोकसभा में गया। लोकसभा क्या करेगी? इसकी जांच कराएगी एक न्यायाधिकरण के द्वारा, स्वयं भी जांच कर सकती है, न्यायाधिकरण के द्वारा जांच कराएगी। कहीं ऐसा तो नहीं भैया पहले सदन वाले लोग राष्ट्रपति से कुछ नाराज हो, कुछ षड्यंत्र रच रहे हो, कुछ भी हो सकता है। जांच कराएगी और अगर जांच में सही पाया गया तो जो दूसरा सदन है, हमने यहां पर लिया लोकसभा, ये भी 2/3 मेजोरिटी से पारित कर देगा। तो इसीलिए 2/3 से लोकसभा से भी, 2/3 से राज्यसभा से भी, और महाभियोग प्रक्रिया हो गई कंप्लीट, और राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए। दिस इज कॉल्ड इंपीचमेंट प्रोविजन। बराबर एकदम सटीक समझ में आएगा। हुआ बना है लोग महाभियोग, यार होता क्या है, होता क्या है। पहली भी बात तो यह है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ। क्या क्या सवाल बनेंगे? महाभियोग प्रक्रिया कौन से संविधान के आर्टिकल में वर्णित है? 61 में। कहां से लिया गया प्रावधान? अमेरिका के संविधान से लिया गया। आधार क्या होगा? संविधान का अतिक्रमण होगा। महाभियोग प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जा सकता है? तो सीधे सीधे कहोगे यार कहीं पे भी लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में से, दोनों में से कहीं भी। लेकिन एक कंडीशन है, सवाल आएगा कितने सदस्यों के हस्ताक्षर से भाई प्रपोज्ड होगा? तो आप कहोगे 1/4। और किस प्रकार के बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा? तो 2/3, 2/3, 2/3 बहुमत से अलग अलग सेपरेट पारित होना चाहिए। यह बात याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है महाभियोग प्रस्ताव के बारे में कि आपके खिलाफ भैया लाया जा रहा है? 14 दिन पहले। इतने सारे सवाल बनते हैं जो महाभियोग प्रणाली को अंकित करते हैं। अब देखो यूपीएससी में भी ये आ चुका है, 250 शब्दों में भी आया, 50 शब्दों में भी आया,
और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में स्टेट में 100 शब्दों में भी लिखने को आया। तो कहीं भी लिखने को आए, ऑब्जेक्टिव टाइप से आए, आप बढ़िया से लिख सकते हो। अगर आप मान लीजिए मेंस में जाओ, आंसर राइटिंग करो, कुछ ना करो, ये खाका बना करके इस तरीके से थोड़ा फेयर करके एरो एरो दे करके स्टार बना बना के लिख दो, गारंटी के साथ 10 नंबर का सवाल होगा, 7 नंबर देगा। क्योंकि वो समझ गया है कि बच्चे को महाभियोग के बारे में समझ बहुत डेवलप है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब देखिए, ये तो हमने महाभियोग की प्रक्रिया आप लोगों को बता दी। फिर से मैं यहां पर एक फॉर्मूला फिर से लिखे दे रहा हूं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, कहते ना, तो यहां से भी 2/3 बहुमत से, यहां से भी 2/3 बहुमत से, लेकिन इससे पहले 1/4 होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, बराबर महाभियोग। ठीक है। तो अगर भाई शानदार जानदार तरीके से समझ में आया हो आप लोगों को, तो बिल्कुल आप सभी के सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके से जो टफ चीज़ें हैं वो हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आलोक वाजपेयी सर के साथ में जुड़िए और बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी के साथ और बहुत ही संजीदगी के साथ हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हो, जीडी का दे रहे हो, चाहे यूपी SSSC का एग्जाम होने वाला है, यूपी PCS का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी CPF का एग्जाम देने वाले हो, या कोई भी अन्य एग्जाम, किसी RAS का एग्जाम देने वाले हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम देने वाले हो, आप निश्चित रूप से अच्छे से अच्छा करके आएंगे। तो सभी लोग भाई अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।